गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आप सबका एक और नई वीडियो में स्वागत है। संगत जी, आज की साखी में हम सुनेंगे कि जब एक सत्संगी बीबी को गुरु घर की सेवा करने का ऐसा फल मिला जिसे देख वो हैरान रह गई। संगत जी, इस साखी को पूरा जरूर सुनिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। काफ़ी समय पहले की बात है, जब डेरे में बहुत ज़्यादा संगत नहीं हुआ करती थी और सतगुरु से मिलना भी आसानी से हो जाता था। एक बार डेरे में सेवा चल रही थी और कहा कि जो लोग रोज सेवा में आ सकते हैं वे अपना नाम लिखवा दें। बहुत सी संगत ने वहां पर अपने नाम लिखवा दिए। तभी एक औरत अपना नाम सेवा के लिए लिखवाने लगी तो बाबा जी वहां पास में ही बैठे हुए थे। बाबा जी की नज़र उस महिला पर पड़ी तो बाबा जी ने उसको कहा, बेटी तुझसे ये सेवा नहीं होगी, सेवा बहुत भारी है, तुम कोई और सेवा कर लेना। औरत ने कहा, नहीं बाबा जी, मैं सेवा कर लूंगी। और ये बात कहते हुए वो रोने लगी। बाबा जी तो जानी जान थे, फिर भी बाबा जी ने उस औरत से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने बाबा जी को बताया कि मेरे पति का काफ़ी समय पहले देहांत हो गया था और मेरा बेटा जो छोटी उम्र का है किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। ना तो वो उठ सकता है और ना ही अपने आप कुछ कर सकता है। परमात्मा ने मेरे भाग्य में दुख ही दुख लिखे हुए हैं, लेकिन मुझे यहाँ आकर सेवा करने से बहुत सुकून मिलता है। फिर औरत ने कहा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं एक दिन भी सेवा में नागा नहीं करूँगी। मैं हर रोज समय पर सेवा में आया करूँगी। बाबा जी ने उसका प्रेम और विश्वास देखकर उसे सेवा पर आने की इजाज़त दे दी। अगली सुबह वह औरत उठी और उसने अपने बच्चे को खाना खिलाया और सेवा के लिए चली गई। वहाँ उसने पूरी लगन से सेवा की। अब वह रोज ऐसे ही करने लगी। इस तरह उसे सेवा पर जाते हुए काफी दिन बीत गए। एक दिन वे सेवा पर जाने लगी तो बच्चे ने माँ से कहा, माँ, पिताजी मेरे सपने में आए थे और मुझसे कह रहे थे कि आज मैं तुझे अपने पास ले जाऊंगा। तेरी माँ तेरा ध्यान नहीं रखती। माँ, इसीलिए आज तू मुझे जोर से गले लगा ले। पता नहीं शाम तक मैं रहूं या नहीं। माँ ने कहा, बेटा ऐसी बातें नहीं करते, सपने कभी सच नहीं होते। बच्चे की ये बात सुनकर एक बार उसने सोचा कि आज सेवा पर नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर उसको बाबा जी से किया हुआ वादा याद आ गया। उसने बच्चे को भोजन करवाया और सेवा के लिए जाने लगी। तो बेटे ने फिर से आवाज लगाई, माँ, मुझे एक बार गले से लगा ले। कहीं यह ना हो कि मैं अपनी माँ के प्यार के बिना ही इस संसार से चला जाऊं। बच्चे के मुंह से ये बात सुनकर माँ रोने लगी और उसकी उंगली पकड़कर कहने लगी, ये ले तेरी उंगली में बाबा जी को पकड़ाती हूँ, अब तेरी संभाल वही करेंगे। मुझे सेवा पर जाना ही होगा। यह कहकर वो सेवा करने चली गई। पूरा दिन उसने सेवा की और जब वे शाम को घर वापस आई तो उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो अंदर का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। जो बच्चा बीमारी की वजह से बिस्तर से उठ नहीं सकता था, वह आंगन में खेल रहा था। वो सोचने लगी, ये चमत्कार कैसे हो गया। वो रोते रोते अपने बच्चे के पास गई और उसे गले से लगा लिया और पूछने लगी, बेटा ये कैसे हो गया? सुबह तो तू बोल रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन अब तो बिल्कुल ठीक हो गया। तब बच्चे ने बताया, मैं मरने वाला ही था। मेरी सांस बंद हो रही थी और मेरा गला सूख रहा था। मैंने जोर जोर से पानी मांगा। तभी दरवाजे से सफ़ेद कपड़ों में एक सरदार जी आए, जिनकी बहुत लंबी दाढ़ी थी। उन्होंने मेरा सर अपनी गोद में रखकर मुझे पानी पिलाया
और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं पुनर्जीवित हो गया। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हो, लेकिन वो कुछ नहीं बोले और मुझसे पूछने लगे, तुम्हारी माँ कहाँ है? तो मैंने कहा, माँ तो डेरे में सेवा पर गई है। माँ मेरा ख्याल नहीं रखती, मुझे अकेला छोड़कर सेवा पर चली जाती है। फिर उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और चले गए। यह सब बात सुनकर औरत बहुत रोने लगी और बाबा जी का शुक्राना करने लगी कि मेरे जैसे गरीब के घर आप खुद चलकर मेरे बच्चे को बचाने आए। अगले दिन वे औरत अपने बच्चे को भी सेवा पर साथ ले गई। वहाँ सत्संग हो रहा था। सत्संग के बाद जैसे ही बच्चे ने बाबा जी को देखा, वो जोर से बोला, माँ यही सरदार जी आए थे कल घर पर। माँ को तो पहले से सब पता था। फिर जब वो अपने बच्चे को बाबा जी के पास लेकर गई और कहने लगी, हे सतगुरु, आप इतने दयालु हो, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। बाबा जी बोले, जब तू यहाँ आकर डेरे और संगत का ध्यान रख सकती है, तो मैं तेरे पीछे से तेरे घर और तेरे बच्चे का ध्यान नहीं रख सकता। तो संगत जी, गुरु की महिमा तो कोई कोई जान सकता है। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।